हेलो फ्रेंड, आज परीक्षा कराने में बहुत समय लग गया और शाम तक पेपर था, इसलिए वीडियो समय से नहीं डाल पाया। मैं आज वैदिक साहित्य में यजुर्वेद के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं ऋग्वेद और सामवेद के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। आज यजुर्वेद के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। यजुर्वेद में 40 अध्याय और 1990 मंत्र हैं। इसके पुरोहित को अधर्वी कहा जाता है। यह एक कर्मकांडीय वेद है जिसमें यज्ञ अनुष्ठान की विधियां हैं। यह वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। इसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद, इसे ही अधिकांश विद्वान वेद मानते हैं। इसे वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। इसके 2 भाग हैं, कौरव और मध्य दिन है। कृष्ण यजुर्वेद, इसकी 4 शाखाएं हैं, काठक संहिता, कपिस्थल संहिता, मैत्रेयी और तैत्तरीय संहिता। अब आता है तैत्तरीय संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तरीय ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। सबसे यह बड़ा शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा है और सबसे प्राचीन है। शतपथ ब्राह्मण की रचना महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का वर्णन है, जल प्लावन की कथा का वर्णन है, पुनर्जन्म का सिद्धांत का वर्णन है, पूर्वा और उर्वशी की कथा का वर्णन है। इसमें राम कथा का वर्णन मिलता है। अश्विन कुमार द्वारा चौवन ऋषि को यौवन दान करने की कथा का भी वर्णन है। इसके आरण्यक 3 है, बृहदारण्यक, तैत्तरीय और शतपथ है। अब आता है इसके उपनिषद। उपनिषदों में बृहदारण्यक उपनिषद है जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। कठोपनिषद, इसमें यम और नचिकेता की कथा का वर्णन है। इसके अलावा ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद। उपनिषदों में आत्मा को ही पुरुष कहा गया है। यह यजुर्वेद के महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, नोट कर लीजिएगा और अधिक से अधिक इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। दैट्स ऑल।